इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो से पहले एक वीडियो प्रोटीन पे आई थी जिसमें मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बता दिया था, रोल ऑफ प्रोटीन्स के बारे में बता दिया था, प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो तब वहाँ इंट्रोडक्शन जो आपका प्रोटीन का पूरा जितना जानना था वो आप उस समय उस वीडियो में जान चुके थे। तो अब हम उसके आगे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है प्रोटीन में, वो हमारा है अमीनो एसिड के बारे में जानना। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था अमीनो एसिड के बारे में बहुत कम, लेकिन इसमें पूरा उसका स्ट्रक्चर जानेंगे, कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, यह सब जानेंगे। तो अमीनो एसिड के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन आपको अमीनो एसिड से बना है। तो चलिए अब हम अमीनो एसिड के बारे में जानते हैं। कौन कौन से टॉपिक जानेंगे हम लोग वो देख लेते हैं पहले। तो अमीनो एसिड में कुछ ज्यादा टॉपिक्स जानना है, जैसे अमीनो एसिड के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे और स्ट्रक्चर किस तरह का होता है अमीनो एसिड का वो जानेंगे। उसके बाद अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। जो हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड है, जो 8 मेरा एसेंशियल अमीनो एसिड है 20 अमीनो एसिड में से, उसके बारे में जानेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज अमीनो एसिड का देखेंगे। उसके बाद कलर रिएक्शन अमीनो एसिड का, जो हमारा टेस्ट जो होगा वो कलर, जो हमें रिएजेंट डालने के बाद जो कलर प्रोड्यूस होगा अमीनो एसिड का, वो टेस्ट सब हम जानेंगे। और लास्ट में हम अमीनो एसिड का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आपको यहां से, स्टार्टिंग से अमीनो एसिड के बारे में। तो अमीनो एसिड हमारा एक मोनोमर है, मींस दैट प्रोटीन का मोनोमर आपका अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड आर द सिंपलेस्ट units, means that monomers of proteins। कितने टाइप के हमारे जो बेसिकली प्रोटीन अमीनो एसिड है वो हमारे 20 टाइप्स के हैं। 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है अभी, 20 अल्फा अमीनो एसिड। जब हम बात करेंगे इस चैप्टर में तो हम अल्फा अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे। एक मेरा बीटा अमीनो एसिड है, उसके बारे में हमें बात नहीं करनी है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सा है वो। अमीनो एसिड हमारा सिंपलेस्ट यूनिट है प्रोटीन का। अमीनो एसिड का हम स्ट्रक्चर कुछ देख लेते हैं किस तरह का होता है अमीनो एसिड। प्रोटीन टाइप का ही होता है। कार्बन से आपका COOH ग्रुप जुड़ा होता है, अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है, कार्बोक्साइल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, और एक मेरा हाइड्रोजन और एक मेरा फ्री ग्रुप रहता है। यह हमारा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। एन अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ, एन अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट जो हमारा है अ फ्री NH2, इसको हम अमीनो ग्रुप कहेंगे, और एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप FeCOOH, मींस दैट कार्बोक्साइल ग्रुप। यह हमारा एक अल्फा अमीनो एसिड है। क्यों है? तो इसमें एक हमारा कार्बन से डायरेक्टली एक मेरा कार्बोक्साइल ग्रुप जुड़ा है और एक मेरा अमीनो ग्रुप जुड़ा है, इसलिए हमारा अल्फा अमीनो एसिड है। जितने भी अमीनो एसिड प्रोटीन के हैं उसमें एक मेरा NH2 ग्रुप मींस दैट अमीनो ग्रुप और एक मेरा कार्बोक्साइल COOH ग्रुप जुड़ा होता है। ऑल अमीनो एसिड्स of the protein have the NH2 amino group which is attached to the carbon atom which is next to the carboxyl
ग्रुप। अब स्ट्रक्चर में हम देखते हैं तो मेरा कार्बन एटम से अमीनो ग्रुप और कार्बोक्साइल ग्रुप जुड़ा होता है। यह हमारा अल्फा कार्बन एटम हो गया ऐसे। तो अब हमें ये यहां से पता चल रहा है कि जितने भी प्रोटीन में अमीनो एसिड होते हैं वो हमारा बेसिकली अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। सो ऑल अमीनो एसिड of proteins are alpha amino acids। एंड नोट में एक बात लिख लीजिए आप लोग, प्रोटीन्स आर बिल्ड अप ऑफ फ्रॉम 20 डिफरेंट अमीनो एसिड, जिसमें हमारा 8 अमीनो एसिड एसेंशियल होता है जिसको हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाता। अब हम अमीनो ग्रुप के साइड चेन जो हमारा आर से डिनोट हो रहा है उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अमीनो एसिड का। तो कार्बन एटम से हमारा एक NH2 ग्रुप और एक मेरा COOH ग्रुप जुड़ा रहता है और मेरा एक साइड चेन रहता है। वेरियस अमीनो एसिड का डिफर जो होता है वो बेसिकली आपको साइड चेन से ही होता है। आर रिप्रेजेंट्स the side chain, various amino acid differs only with respect to the nature of side chain। कैसे? तो या तो ये बेसिकली एक सिंपल हो सकता है, ग्लाइसिन के केस में एक सिर्फ H रहता है, साइड चेन की जगह पे हाइड्रोजन रहता है, और या तो फिर ये एलिफेटिक कोई ग्रुप जुड़ सकता है, हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप जुड़ सकता है। तो इट मे बी सिंपल ग्लाइसिन और इट मे बी एलिफेटिक एरोमेटिक और एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे, तो हम क्लासिफिकेशन आपको साइड चेन के बेसिस पे करेंगे। अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि वेरियस नेमिंग जो होती है अमीनो एसिड का, वो वेरियस अमीनो एसिड का नेमिंग डिपेंड करता है साइड चेन पे। तो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे अमीनो एसिड का साइड चेन के बेसिस पे, साइड चेन के बेसिस पे देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट जो हमारा है, वैसे क्लासिफिकेशन को 6 ग्रुप में अमीनो एसिड को बांटा गया है। जो फर्स्ट हमारा है वो हमारा है न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड में हमारा कौन कौन सा अमीनो एसिड आता है वो हम पहले देख लेते हैं। तो मेरा ग्लाइसिन आता है, ये इसका आपको स्ट्रक्चर याद अगर रखना चाहे तो स्ट्रक्चर भी याद रख सकते हैं इसका। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कार्बन एटम से हमारा NH2 ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप, ये सबसे सिंपलेस्ट इसका स्ट्रक्चर होता है, और हमारा हाइड्रोजन साइड चेन में जुड़ा होता है, ये ग्लाइसिन होता है। सेकेंड हमारा है एलानिन, यह भी इसका भी स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसमें कार्बन एटम से हमारा NH2 ग्रुप, ये तो हर का अमीनो एसिड में जुड़ा रहेगा। एक मेरा कार्बोक्साइल ग्रुप,
यहाँ हाइड्रोजन, और जो इधर जुड़ा होता है साइड चेन में वो हमारा जुड़ा होता है मिथाइल। क्या जुड़ा होता है? मिथाइल। मिथाइल क्या है? मिथाइल मीथेन का एक डेरिवेटिव है। ये हमारा एलेनीन है। अब मैंने आपको बताया था, मैं आपको, ये हमारा सब अल्फा अमीनो एसिड है। मेरा एक जो बीटा अमीनो एसिड होता है वो हमारा बेसिकली बीटा एलानीन ही होता है। ठीक है, ये हमें उतना पढ़ना नहीं, बस मैंने आपको नाम बता दिया। ये हमारा अमीनो एसिड होता है, लेकिन हमारा पॉलीपेप्टाइड लिंकेज पढ़ेंगे आगे, वो फॉर्म नहीं करता, इसलिए ये प्रोटीन नहीं है, ना ये पेप्टाइड है। तो दो एग्जांपल मैंने न्यूट्रल अमीनो एसिड का देख लिया। थर्ड एग्जांपल है जो अमीनो एसिड आपको न्यूट्रल अमीनो एसिड में आते हैं, वो मेरा है सेरीन। फोर्थ हमारा है थ्रेओनीन। उसके बाद फिफ्थ हमारा है वैलीन। सिक्स्थ हमारा है ल्यूसीन। और सेवेंथ हमारा है आइसोल्यूसिन। हमारा जो न्यूट्रल अमीनो एसिड था इतना होता है। कौन कौन होता है? तो उधर मैंने आपको बताया था ग्लाइसिन के बारे में, स्ट्रक्चर भी बताया था, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, उसको याद रख सकते हैं। उसका सेकेंड आपको एलानीन बताया, उसका भी स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसको भी आप याद रख सकते हैं, एक दो आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। उसका बाद मेरा थर्ड सेरीन है, फोर्थ मेरा थ्रेवनीन है, फिफ्थ मेरा वैलीन है, उसका बाद ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। ये दोनों आपका ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन आप एक नाम से याद रख सकते हैं, इसको इजी है। सेकेंड हमारा जो ग्रुप है वो हमारा है एसिडिक अमीनो एसिड ग्रुप। एसिडिक अमीनो एसिड, इसमें आपका कौन कौन से अमीनो एसिड आते हैं? तो इसमें आपका आते हैं एस्पर्टिक एसिड, और एक मेरा और अमीनो एसिड आता है जो हमारा है वो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड। थर्ड जो मेरा ग्रुप है एसिडिक के बाद आप याद रखिएगा एसिड के बाद बेस आता है, तो बेसिक अमीनो एसिड। तो बेसिक अमीनो एसिड में हमारा आ जाएगा अर्गिनीन। ये हमारा यंगर जो हमारे यंगर जनरेशन है, मतलब 15 एज से कम के जो बच्चे हैं उनको अर्गिनीन की बहुत जरूरत होती है, और ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड में भी आता है यंगर के लिए अर्गिनीन। उसके बाद मेरा जो बेसिक अमीनो एसिड है वो मेरा है लाइसीन। वहां ल्यूसीन था, यहाँ लाइसीन है, याद रखना है इसको। और मेरा फोर्थ ग्रुप है वो हमारा है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में हमारा है सिस्टीन, 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 सिस्टीन और मेथियोनीन, मेथियोनीन। फिफ्थ जो हमारा है वो हमारा है एरोमेटिक, एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड में, एरोमेटिक अमीनो एसिड में मेरा है फिनाइल एलानीन, फिनाइल एलानीन, ट्रायोसिन, थायरोसिन है, सॉरी ट्रायोसिन नहीं, थायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। सिक्स्थ हमारा है हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें हमारा जो अमीनो एसिड आता है वो हमारा है प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हिस्टीडीन।
आप काउंट कर लीजिए, आपको 20 हो जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 9 हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और उधर मेरा ग्लाइसिन और एलेनिन 20 हो गए। ये हमारे 20 अमीनो एसिड होते हैं। अब जो मेरा टॉपिक है वो हमारा है एसेंशियल अमीनो एसिड। टॉपिक हमारा है एसेंशियल अमीनो एसिड। कौन कौन से एसिड हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड है? अमीनो एसिड एसेंशियल जो होते हैं उनका नाम और भी एक जिस नाम से हम उसको जानते हैं वो हमारा है इंडिस्पेंसेबल अमीनो एसिड। Means that essential amino acid are the amino acid which are not synthesized by synthesized in the body। वैसा अमीनो एसिड जिसको बॉडी हमारा सिंथेसाइज नहीं कर रहा हो उसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड कहेंगे, और ऐसे अमीनो एसिड का जो हमें जरूरत पड़ेगा तो ये हम फूड के थ्रू मीन्स द डाइटरी मीडियम के थ्रू इसको हम ले सकते हैं। सो दे मस्ट बी सप्लाइड in adequate amount amounts through diet। अब जो बेसिकली जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे 8 होते हैं। देयर आर 8 मेजर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। कौन कौन से होते हैं? दीज आर, के नाम जानते हैं। मैंने 20 तो आपको बता दिया है, उसी में से 8 होंगे। अब कौन कौन से हैं उसके हम नाम जानते हैं। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा है ट्रिप्टोफैन, फर्स्ट हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड। सेकेंड हमारा है वेलिन। थर्ड हमारा है फिनाइल एलेनिन। फोर्थ हमारा हो गया मेथियोनिन। फिफ्थ हमारा हो गया लाइसिन। सिक्स्थ हमारा हो गया ल्यूसीन। उसके बाद मेरा सेवेंथ हो गया थ्रेवनिन, और एट्थ हमारा हो गया आइसोल्यूसिन। All these amino acids are essential. All these 8 amino acids are very essential for normal growth and maintenance of nitrogen equilibrium। अब न्यूट्रिशन जो प्रोटीन वैल्यू डिपेंड करता है किस अमाउंट में हम अमीनो एसिड जो हम डाइटरी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें प्रेजेंट है। द न्यूट्रिशनल वैल्यू of a protein depends on the amount of
essential amino acid present in that particular food या फिर that particular nutrition material. Amount of essential amino acid present in it. ठीक है, अब बात करते हैं कौन सा ऐसा न्यूट्रिशनल मटेरियल है जिसमें आपको सभी एसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं। तो मिल्क का कैसीन जो है, कैसीन ऑफ मिल्क कंटेन्स ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड। So it is also known as the complete protein. So it is a complete protein. जो मेज ऑफ ग्लेडीन होता है मेज में, वो उसमें ट्रिप्टोफैन नहीं होता है, इसलिए उसको हम कंप्लीट प्रोटीन नहीं कह सकते। मेज ग्लेडीन लैक्स ट्रिप्टोफैन, नहीं तो और उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, इसलिए सो इट इज नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन। अब जो हमारा है टॉपिक वो हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो अमीनो एसिड हमारा एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। अमीनो एसिड आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस they are soluble in water and insoluble in organic solvent। मेरा अमीनो एसिड soluble है वाटर में, they are soluble in water and insoluble in organic solvent। थर्ड हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है कि अमीनो एसिड का टेस्ट वेरी करता है। टेस्ट में भी स्वीट और बिटर और इवन अमीनो एसिड में भी टेस्टलेस। और अमीनो एसिड के बारे में जाने तो अमीनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अमीनो एसिड हैव अ हायर मेल्टिंग पॉइंट। अप्रॉक्स 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। जितने भी आपको नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है ग्लाइसिन को छोड़कर, वो हमारा लेबोरेटरी है। ऑल नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड आर लेबोरेटरी एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन हमारा एक ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस अमीनो एसिड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अमीनो एसिड के पास मैंने आपको पहले भी बताया एक अमीनो ग्रुप रहता है
और एक मेरा कार्बोक्साइल ग्रुप रहता है। तो अमीनो ग्रुप मेरा बेस होता है और कार्बोक्साइल ग्रुप मेरा एसिडिक होता है। अमीनो एसिड have a free amino group जो हमारा बेसिक है एंड a free कार्बोक्साइल ग्रुप जो हमारा एक बेसिक है, एसिडिक है, सॉरी। ठीक है, अब हम ज्विटर आयंस के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। ज्विटर आयंस के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। ज्विटर आयंस जानने से पहले हम यह जानते हैं कि जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है एक अमीनो एसिड में, वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके एक कटायन बना सकता है NH3, या फिर जो कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है अमीनो एसिड में, वो एक हाइड्रोजन को डोनेट करके अनायन बना सकता है COO नेगेटिव। द अमीनो group present in the amino acid NH2 can accept proton H plus and form cation NH3 क्लियर है? ये किस कंडीशन में? एसिडिक पीएच के कंडीशन में ऐसा होगा। सो एट एसिडिक पीएच the amino acid are positively charged अब कार्बोक्साइल ग्रुप के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ज्विटर आयंस के बारे में जानेंगे। तो कार्बोक्साइल ग्रुप, द कार्बोक्साइल ग्रुप COOH जो हमारा एक एसिडिक होता है, कैन डोनेट H plus and forms anion COO negative। ठीक है, so at alkaline pH amino acid are negatively charged। अब दोनों का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। यह स्ट्रक्चर देखने से पहले हम ज्विटर आयंस के बारे में जानते हैं। तो एक ऐसा भी पीएच कंडीशन आता है जिसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं, जिस कंडीशन में वो हमारा एक इंटरमीडिएट कंडीशन होता है जहां पे चार्ज 0 रहता है। ठीक है, क्योंकि उस समय जो अमीनो एसिड है वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों को कैरी कर रहा होता है। उस पीएच को हम आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं और अमीनो एसिड एक ज्विटर आयंस के तौर पे उस समय एग्जिस्ट करता है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज उस समय रहता है। एट इंटरमीडिएट पीएच the charge is 0 since it carries both positive and negative charges, and this pH is known as isoelectric pH। क्लियर है?
इसी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे हमारा अमीनो एसिड ज्विटर आयंस के तौर पे एग्जिस्ट करता है। एट द आइसोइलेक्ट्रिक पीएच द अमीनो एसिड exists as Jupiter ions which carries equal number of positive and negative charge and negative charge। ठीक है, अब हम एसिडिक पीएच पे पहले जानते हैं किस तरह से आपको एसिडिक पीएच पे अमीनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। एसिडिक पीएच मीन्स दैट कटायन इन एसिडिक सॉल्यूशन। कार्बन एटम हो गया COOH, हाइड्रोजन साइड चेन और NH3 पॉजिटिव। यहां हमारा कटायन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब जो मेरा ज्यूटर आयंस है उसको देखते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ज्यूटर आयंस का फॉर्म होता है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे। ठीक है, यहाँ पे इक्वल जीरो चार्ज रहेगा। ठीक है, सेम जीरो चार्ज डिफरेंस रहेगा। कार्बन, कार्बोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोजन, NH2 ग्रुप और मेरा साइड चेन। ये हमारा एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। तो मेरा ज्यूटर आयंस पे ये हमारा एक अनायन रहेगा और एक मेरा कटायन रहेगा। चार्ज हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा ज्यूटर आयंस हो गया कब? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे। अब बेस पीएच जब रहेगा या अल्कलाइन पीएच, तब क्या होगा? तो हमारा इस कंडीशन में COOH से हमारा एक हाइड्रोजन का डोनेशन होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बचता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑफ अमीनो एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड में हम सबसे पहले आपको जो कार्बोक्साइल ग्रुप जो हमारा है उससे जो रिएक्शन होती है उसके बारे में जानेंगे, और जो सेकेंड है वो हम अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप से जो रिएक्शन होती है उसके बारे में जानेंगे, और लास्ट में हम जानेंगे पेप्टाइड फॉर्मेशन के बारे में। तो फर्स्ट हमारा होगा रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्साइल ग्रुप COOH ग्रुप। अब कार्बोक्साइल ग्रुप जो हमारा है ये हमारा एसिडिक है, एसिड है। तो जब आपका एसिडिक कार्बोक्साइल ग्रुप जो है वो अगर रिएक्ट करेगा अल्कोहल से तो एस्टर फॉर्म करेगा, और साल्ट फॉर्म करेगा बेस से रिएक्ट होगा तो दे फॉर्म। देखिए, आपको एक क्वेश्चन होगा कि अमीनो एसिड में तो आपका COOH और NH2 दोनों का ग्रुप है। तो मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर के वक्त बताते वक्त कि आपका अमीनो एसिड में COOH ग्रुप फ्री रहता है और NH2 अमीनो ग्रुप भी फ्री रहता है, इसलिए इसका रिएक्शन अलग अलग हो सकता है। दे फॉर्म एस्टर्स with alcohols and salts with
बेस। ठीक है, और अमोनिया के साथ हम जब COOH ग्रुप का जब रिएक्शन करवाएंगे तो वो करस्पॉन्डिंग एमाइड्स बना देगा विथ अमोनिया दे फॉर्म द corresponding एमाइड्स। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड फ्रॉम ग्लूटामीन। ठीक है, अब हम सेकेंड जो रिएक्शन जानेंगे वो रिएक्शन जानेंगे NH2 ग्रुप के कारण। रिएक्शंस ड्यू टू NH2 ग्रुप, ड्यू टू अमीनो ग्रुप। तो अमीनो ग्रुप हमारा बेसिक है, ये अल्कलाइन है। तो जब NH2 ग्रुप रिएक्ट करेगा एसिड से तो साल्ट फॉर्मेशन होगा, क्योंकि बेस प्लस एसिड हमारा जब रिएक्शन होता है बेस और एसिड का तो साल्ट का वहां से फॉर्मेशन होता है। दे फॉर्म salts with acid। ठीक है, और प्रॉपर्टीज हम जाने तो द फ्री अमीनो ग्रुप can be acylated with other कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और जो अमीनो ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूट अल्कलाइल और या अरेल ग्रुप से किया जा सकता है। और अमीनो ग्रुप को जब हम रिएक्ट कराएंगे नाइट्रस एसिड से तो वो नाइट्रोजन का लिबरेशन वहां से होगा। द अमीनो ग्रुप can react with nitrous acid which leads to the liberation of nitrogen quantitatively। और जो एक बताया था मैंने अमीनो ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। द अमीनो ग्रुप कैन बी substituted by अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप। क्लियर है आपको? इतना तक क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा थर्ड है वह हमारा है पेप्टाइड फॉर्मेशन का। पेप्टाइड फॉर्मेशन, प्रोटीन हमारा पेप्टाइड फॉर्मेशन से ही हमारा बनता है। तो कैसे बनता है? तो हम तो अमीनो एसिड अभी जान रहे हैं, तो द अमीनो ग्रुप पेप्टाइड फॉर्मेशन का बारे में हम जान रहे हैं। तो द अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड कैन रिएक्ट विथ carboxyl group of another amino acid to form a peptide bond। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? CONH। अब हम देखते हैं कि पेप्टाइड फॉर्मेशन आखिर कैसे होता है, स्ट्रक्चरली देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं।
NH2 अमीनो ग्रुप कार्बन एटम से जुड़ा होगा और हाइड्रोजन भी है, और एक साइड चेन और एक मेरा कार्बोक्साइल ग्रुप। ठीक है, ये एक मेरा अमीनो एसिड हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था पेप्टाइड फॉर्मेशन में कि एक अमीनो एसिड का एक अमीनो ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का एक कार्बोक्साइल ग्रुप एक साथ जब रिएक्ट करेगा तो एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक मेरा ये ड्रॉ हो गया आपको अमीनो एसिड। अब सेकेंड अमीनो एसिड को हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, NH2। फिर जैसा है ये स्ट्रक्चर उसी तरह ड्रॉ कर लेते हैं हम साइड चेन। इसको हम NH2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक जब इसका रिएक्शन होगा एक आपका वाटर का लॉस होगा, H2O का लॉस होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको CONH बचा। ठीक है, वो हमारा एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उससे। लास्ट में आपका H2O हट जाएगा, एक वाटर आपका मॉलिक्यूल हटेगा, तो आपका ये पूरा इधर का बचा हुआ है और यहाँ CONH बचा यहाँ पे H2O हटने के बाद, और फिर इधर का पूरा वही बचा हुआ है। ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। यहाँ यही आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, पेप्टाइड फॉर्मेशन होता है दो अमीनो एसिड के एक साथ रिएक्ट करने में। ठीक है, अब आपका जो टॉपिक आता है वो है कलर रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड, मींस द टेस्ट ऑफ अमीनो एसिड। टॉपिक है आपका कलर रिएक्शंस ऑफ अमीनो एसिड, और ये प्रोटीन के लिए भी एप्लीकेबल है एंड प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड ही हमारा तो मोनोमर है प्रोटीन का। ठीक है, तो जो फर्स्ट टेस्ट है वो हमारा है बायरेट रिएक्शन टेस्ट, बायरेट रिएक्शन। इसके बारे में भी हम जानेंगे। सेकेंड जो हमारा है निनहाइड्रिन टेस्ट है, निहाइड्रिन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, थर्ड हमारा है ज़ैंथोप्रोटोइक रिएक्शन टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटोइक रिएक्शन। फोर्थ हमारा है मिलन्स टेस्ट। फिफ्थ हमारा है मिलन्स रिएजेंट टेस्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिफ्थ हमारा है सगुची टेस्ट, सगुची टेस्ट। सॉरी, एक सेकेंड। सकुगुची टेस्ट। और लास्ट हमारा एक और जानेंगे यहाँ पे लीड एसीटेट टेस्ट। बेसिकली आपका ये टेस्ट लैब में परफॉर्म नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे आपको लीड जो हमारा है वो पॉइजनस सब्सटेंस के कैटेगरी में आता है, इसलिए वो इतना जल्दी लैब में अवेलेबल नहीं हो पाता है। अब बारी बारी से करके हम एक एक टेस्ट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हमारा है बायरुएट रिएक्शन। तो बायरुएट रिएक्शन के बारे में हम जानने से पहले बायरुएट रिएजेंट के बारे में जानते हैं। बायरुएट रिएजेंट, बायरुएट रिएजेंट आखिर होता क्या है? तो बायरुएट रिएजेंट एक हमारा सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का और एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अ सॉल्यूशन ऑफ dilute copper sulfate CuSO4 and excess of sodium hydroxide NaOH। ठीक है, अब बायरुएट रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोटीन
सॉल्यूशन फॉर्म में जब रहेगा, प्रोटीन फॉर्म्स अ पिंक और पर्पल कलर when treated with Biuret reagent। इस सॉल्यूशन से जब हम प्रोटीन को ट्रीट करेंगे बायरुएट रिएजेंट के साथ तो हमें पिंक और पर्पल कलर मिलेगा। सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर पिंक या पर्पल में बदल जाएगा। ठीक है, अब ये क्यों है? तो दिस कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ at least 2 peptide bonds। ठीक है, फर्स्ट हमारा बायरुएट रिएक्शन खत्म हो गया। अब जो हमारा सेकेंड है वो हमारा है निनहाइड्रीन रिएक्शन। जब हम प्रोटीन को निनहाइड्रीन सॉल्यूशन के साथ डिसॉल्व कर मतलब प्रोटीन को निनहाइड्रीन सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट कराकर उसको हम जब वार्म करेंगे तो पर्पल कलर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, प्रोटीन्स ऑन वार्मिंग with ninhydrin solution, warming with ninhydrin solution develops a purple color। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें अमीनो एसिड प्रोटीन में प्रेजेंट है। दिस इज due to the presence of amino acid in the protein। अब हमारा जो थर्ड है वह हमारा है ज़ैंथोप्रोटोइक रिएक्शन। जब हम प्रोटीन को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब हम ट्रीट करेंगे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, मींस दैट मेटा प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और जब उसको हीट करेंगे तो येलो कलर का फॉर्मेशन हो जाएगा। व्हेन प्रोटीन इज ट्रीटेड विथ concentrated nitric acid, a white PPT precipitate means that मेटा प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, is formed। और जब उसको जो मेटा प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा उसको हीट करेंगे तो येलो कलर का फॉर्मेशन, येलो कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। दिस टर्न्स येलो ऑन हीटिंग। आपको स्टार्टिंग में जब प्रोटीन को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जब हम ट्रीट कर रहे थे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा था, मेटा प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा था। और उसको फिर हम हीट किए तो येलो कलर का फॉर्मेशन हो गया। अब फोर्थ हमारा है मिलन्स टेस्ट। यह हमारा बेसिकली ये हमारा पॉजिटिव रिजल्ट मिलन टेस्ट का कब आता है? जब हम ट्रायोसिन अमीनो एसिड का टेस्ट कर रहे होते हैं। मिलन रिएजेंट भी एक होता है जिसका यूज इसमें होता है। मिलन्स रिएजेंट के यूज से यह टेस्ट हम करते हैं। तो मिलन रिएजेंट क्या होता है? 10% मर्क्यूरस क्लोराइड होता है इन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, तो मिलन्स
test is especially for amino acid tyrosine. So Milan's test is answered by the amino acid tyrosine. Tyrosine. जब हम मिलन रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे अमीनो एसिड ट्रायोसिन को तो व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा. मींस दैट ट्रायोसिन फॉर्म्स a white precipitate, a white PPT with Milan's reagent. मिलन्स का रिएजेंट कौन होता है? तो 10% मर्क्यूरस क्लोराइड इन H2SO4. ठीक है. अब फिफ्थ हमारा जो टेस्ट है वो है सकागुची टेस्ट. ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लैब में ये सब परफॉर्म भी नहीं करना है. ये हमारा अर्गिनिन अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है. दिस इज अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द अमीनो एसिड arginine it gives means that arginine gives a red color with Saguchi reagent. ठीक है. अब मेरा जो लास्ट अभी जानना है हमें वो हमारा है लीड एसिड टेस्ट. तो लीड एसिड टेस्ट बेसिकली सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के लिए है स्पेसिफिक टेस्ट. इट इज ए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. उस दिन मैंने आपको बताया था कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं. तो उसमें आपको मेथियोनीन भी होते हैं, मेथियोनीन, और भी होते हैं सिस्टीन, ये सब. तो उतना अभी तो नहीं जानना, बट ये हमारा लीड एसिड टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के लिए. ऑन बॉइलिंग with a strong alkali, the amino acid splits out sulfur, which combines with lead acetate forming a black precipitate of lead sulfide. ये हमारा आपको कलर रिएक्शन टेस्ट हो गया अमीनो एसिड प्रोटीन के लिए. अब जो हमारा है लास्ट टॉपिक अमीनो एसिड में वो हमारा है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अमीनो एसिड. सबसे फर्स्ट जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है वो हमारा है कि अमीनो एसिड, जैसे आपको मैंने बताया था पेप्टाइड फॉर्मेशन में, जैसे अमीनो एसिड कैसे दो अमीनो एसिड ज्वाइन कर रहा है पेप्टाइड बॉन्ड से और वही हमको प्रोटीन उससे फॉर्म हो जा रहा है. तो अमीनो एसिड are joined with each other by peptide bonds to form
प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गया। सेकेंड, सम एमिनो एसिड जैसे ग्लिसिन और एलानिन है, वो आपको कार्बोहाइड्रेट के तौर पे कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में। सम अमीनो एसिड, जैसे मैं आपको ग्लाइसिन, ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है, और एलानिन, ग्लाइसिन एंड एलानिन, some amino acid are converted into carbohydrates in the body। थर्ड आपका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अमीनो एसिड का है, जैसे स्पेसिफिक अमीनो एसिड कैन गिव राइज टू स्पेशलाइज्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इन द बॉडी। जैसे ट्रायोसिन आपको एड्रेनिल में कन्वर्ट हो जाता है, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और हिस्टेडीन आपको गिव राइज टू हिस्टामिन। ठीक है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड can give rise to specific या फिर specialized biological products in the body। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका ट्रायोसिन है gives rise to एड्रेनलिन। ठीक है, और हम इंपॉर्टेंस जानते हैं तो फोर्थ हमारा है, जैसे कुछ अमीनो एसिड है जो हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिकेशन करने के लिए काम आता है, जैसे में ग्लाइसिन, सिस्टीन, ये सब है। सर्टेन अमीनो एसिड are necessary for the detoxification of toxic substance। एग्जाम्पल जान लेते हैं कुछ अमीनो एसिड का। तो हमारा अमीनो एसिड है ग्लाइसिन और सिस्टीन